हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण बच्चों। और ये उसका इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर बच्चे है। इस लेक्चर में हम लोग पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन बच्चे बहुत ही आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और समझेंगे बच्चे। और सभी प्रकार के जितने भी सवाल इस चैप्टर पर बन सकते हैं उन सब का एग्जाम्पल भी आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चे, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 2 को वन शॉट के माध्यम से बच्चे, यानी कि एक ही क्लास में बच्चे बहुपद एक छोटा सा प्यारा सा चैप्टर बच्चे है आपके एग्जाम का। तो उसको बच्चे पूरे चैप्टर को हमने, पूरी एनसीईआरटी को हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है बच्चे तो आपको इसी चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगी बच्चे, उसको देख लीजिएगा। बच्चे बहुपद में 2 वीडियो हैं, एक बच्चे वीडियो आपका इंट्रोडक्शन का होगा और एक वीडियो आपका जो है पूरे चैप्टर का बच्चे एनसीईआरटी का होगा। तो आइए मेरे भाई, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चे। आज ये चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर बच्चों 1 रहने वाला है और आज के इस क्लास में हम पूरे चैप्टर के बच्चे इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं। तो आइए बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक बच्चे आपके सामने दिया गया, रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। देखो बच्चे, समझते हैं पहले रैखिक समीकरण क्या होता है। तो बच्चे लिखेंगे, एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात या चर की अधिकतम घात 1 हो, चर की अधिकतम घात 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण कहलाता है। तो बच्चे आपको याद रखना है मेरे भाई कि एक ऐसा समीकरण बच्चे जिसमें चर की जो अधिकतम घात है बच्चे वह 1 हो, रैखिक समीकरण बच्चे कहलाता है। अगर बच्चे यहां पे आपको उदाहरण लिखकर मेरे भाई समझाएं तो बच्चे उदाहरण आपका है ax प्लस बी बराबर 0। बच्चे एक समीकरण ये है ax प्लस बी बराबर 0, जिसमें आपका चर मेरे भाई क्या है, तो कहेंगे सर चर आपका x है, वेरिएबल बच्चे। और आपका अचर मेरे भाई यानी कि कांस्टेंट क्या है, तो कहेंगे सर a और b बच्चे। a और b मेरे भाई यहाँ पे क्या है, कहेंगे सर आपका अचर है और चर बच्चे आपका x है। और बच्चे इसमें कितने चर हैं, कहेंगे सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। एक चर वाला रैखिक समीकरण है बच्चे, एक चर वाला रैखिक समीकरण है मेरे भाई। तो आपको दोस्त यहां याद रखना है कि एक चर वाला बच्चे रैखिक समीकरण का जो मानक रूप बच्चे होता है ax प्लस बी बराबर 0 बच्चे, आपका ये फॉर्मेट इसका है। अगर बच्चे इस पे अलग अलग एग्जाम्पल बच्चे न्यूमेरिकल वैल्यू में हम लिखें तो बच्चे इसे आएगा 2x प्लस 4 बराबर 0। यह भी एक रैखिक समीकरण है जिसमें एक चर है। 4x माइनस 5 बराबर 0 बच्चे, यह भी एक रैखिक समीकरण है जिसमें एक चर है बच्चे। मेरे भाई रैखिक समीकरण उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात बच्चे पावर 1 होती है उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। बोलो बच्चे, बात क्लियर है? कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल मेरे भाई क्लियर है। आइए बच्चे, अब इसके बाद हम समझते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चे देखो मेरे भाई, बिल्कुल सिमिलर बच्चे कहानी होगी। बच्चे यहां पे इसका जो मानक रूप होता है बच्चे, मानक रूप जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 बच्चे।
यहां बच्चे दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। बच्चे इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो बच्चे ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घातांक 1 होती है बच्चे उसे रैखिक समीकरण बोलते हैं। उसमें चर की संख्या 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, बच्चे सबको रैखिक समीकरण मेरे भाई बोलेंगे। तो यहां बच्चे आपके चर क्या है, तो कहेंगे सर यहां मेरे भाई आपके चर जो हैं, यानी कि बच्चे जो आपके वेरिएबल मेरे भाई हैं, चर मतलब बच्चे वेरिएबल होता है, यानी अज्ञात राशि बच्चे क्या है, तो कहेंगे सर x और y बच्चे आपके चर हैं। अगर बच्चे अचर की बात करें मेरे भाई, यहां अचर यानी बच्चे कांस्टेंट क्या है, तो कहेंगे सर कांस्टेंट यहां प्यारे बच्चे आपका a है, b है और c है बच्चे। तो आपका कांस्टेंट a b c है और बच्चे वेरिएबल आपका चर यानी x और y है। देख लो बच्चे, अगर यहां तक मेरे भाई आपको कोई समस्या हो, कोई बच्चे दुख दर्द हो, तो मेरे भाई आप कमेंट करके बता सकते हो। बोलो बच्चे क्लियर है ना, कहेंगे हाँ सर क्लियर है। अब मेरे भाई अगर इसके आगे की बच्चे हम बात करें, इसका एग्जाम्पल बच्चे और देखें, उदाहरण मेरे भाई, तो बच्चे इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार से होगा, 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, पहला एग्जाम्पल बच्चे। दूसरा मेरे भाई है 4x माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0, ठीक है बच्चे। अगला बच्चे एग्जाम्पल हमारा है x माइनस वाई बराबर या प्लस 12 बराबर 0 बच्चे। इस प्रकार से मेरे भाई इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो बच्चे। देख लो मेरे भाई, ध्यान देना है कि अगर बच्चे यहां पे दो चर वाले रैखिक समीकरण बच्चे, चर यानी कि अज्ञात राशि x और y बच्चे, दो कोई भी राशि x y t m n बच्चे हो सकता है। और मेरे भाई यहां पे क्या है, कहेंगे सर एक चर वाले का मानक रूप हमारा ax प्लस b बराबर 0 बच्चे है। बच्चे ये आपका मानक रूप मेरे भाई है, उदाहरण या बच्चे यहां लिख लो मानक रूप मेरे भाई। तो इसका मानक रूप बच्चे क्या है, कहेंगे सर एक चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप आपका है ax प्लस b बराबर 0। और बच्चे ये आपका उदाहरण मेरे भाई है, क्या है, कहेंगे सर ये उदाहरण है बच्चे। अब मेरे भाई इसके आगे बात करेंगे, तो बच्चे जो रैखिक समीकरण युग्म है बच्चे, आपके पास दो रेखाएं हैं। मान लो मेरे भाई हमारे पास दो रैखिक समीकरण युग्म है बच्चे, माना दो रैखिक समीकरण युग्म बच्चे कौन कौन से हैं, तो कहेंगे सर आपके एक ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 बच्चे एक रेखा है हमारे पास। बच्चे दूसरी रेखा हमारे पास है और बच्चे a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर बच्चे 0 है। मेरे दोस्त यहां पे हमने दो रेखाएं बच्चे मान लिया, कौन कौन सी, कहेंगे सर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एक रेखा है। और बच्चे दूसरी रेखा हमारी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 मेरे भाई। यहां हमने दो रेखाएं मान ली। अब बच्चे देखो, ये एक सरल रेखा का समीकरण बच्चे है, यानी ये रेखाएं बच्चे कैसी है, कहेंगे सर स्ट्रेट लाइन है बच्चे, सरल रेखा है, यानी कि रैखिक समीकरण बच्चे, इसका जो ग्राफ बनता है मेरे भाई सरल रेखाएं बनती हैं। अब बच्चे यहां तीन प्रकार की रेखाएं यहां पे हो सकती हैं बच्चे मेरे भाई। यहां जो पहली प्रकार की बच्चे रेखाएं बनती हैं वह मेरी होती है बच्चे आपकी प्रतिच्छेदी रेखा। क्या होती है, कहेंगे सर प्रतिच्छेदी रेखा बच्चे, प्रतिच्छेदी रेखा, यानी बच्चे इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी बच्चे दो रेखाएं कैसे कैसे बन सकती हैं, तो बच्चे पहली रेखा हमने कहा कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर बच्चे प्रतिच्छेद कर रही हैं, इस प्रकार मेरे भाई एक रेखा बच्चे ये है, दूसरी रेखा बच्चे ये है, एक रेखा ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। और बच्चे एक रेखा हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है बच्चे। ये दो रेखाएं हैं मेरे भाई, एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो बच्चे दो रेखाओं के प्रतिच्छेदी होने की शर्त क्या है, तो बच्चे इसकी शर्त मेरे भाई होती है कि जो a1 अपॉन a2 का रेशियो बच्चे होता है अनुपात, वह बराबर नहीं होना चाहिए बच्चे b1 अपॉन b2 के अनुपात के।
तो मेरे भाई इस पर जो सवाल आपके पूछेंगे कि ये दो रेखाओं के आपको एक क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको चेक करिए बच्चे ये संगत हैं कि असंगत हैं। बच्चे आपको चेक करना है कि ये समांतर रेखाएं हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं कि आपके बच्चे ये समपाती रेखाएं हैं। तो बच्चे हमने आपको पहला कंडीशन बताया कि समांतर बच्चे प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन, बच्चे क्या बोलते हैं, कहेंगे सर इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी बच्चे प्रतिच्छेदी रेखा की बच्चे क्या कंडीशन होती है, बच्चे क्या शर्त होती है। मेरे भाई प्रतिच्छेदी रेखा की बच्चे ये शर्त होती है कि a1/a2 जो है बराबर नहीं होगा बच्चे b1/b2 के। और बच्चे इसके जो हल होते हैं मेरे भाई, कहेंगे सर इसके एक अद्वितीय हल होगा बच्चे। क्या होगा, कहेंगे सर अद्वितीय हल, यानी कि बच्चे यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, कहेंगे सर यूनिक सॉल्यूशन। अद्वितीय हल मतलब बच्चे होता है यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि x और y के एक एक मान आएंगे, x और y के केवल एक मान होंगे, x और y के केवल एक मान होंगे बच्चे। इसका मतलब ये होता है अगर बच्चे किसी भी समीकरण के हल होते हैं तो बच्चे उसी को बोलते हैं मेरे भाई, क्या कहेंगे सर संगत है बच्चे। क्या है, कहेंगे सर संगत है। तो बच्चे आपकी जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है उसमें एक हल बच्चे यानी कि एक x और y की वैल्यू सॉल्व करके बच्चे निकलती है। तो बच्चे अगर कोई भी इक्वेशन में x और y की वैल्यू सॉल्व करने पर निकल रही है तो उसी को बोलते हैं संगत बच्चे। संगत का मतलब बच्चे होता है इंग्लिश में कंसिस्टेंट। क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है बच्चे, यानी कि ये संगत हल है। क्या है सर, संगत समीकरण युग्म है बच्चे, बोल सकते हैं कि संगत समीकरण युग्म है बच्चे। तो यहां पे आपको लिख लेना है संगत है यानी कंसिस्टेंट है। बच्चे देखो तीन प्रकार की रेखाएं आपकी सिलेबस में बच्चे यहां पे होती हैं। देखो कोई भी बच्चे रेखाएं दो हैं तो या तो प्रतिच्छेद करेंगे बच्चे, एक दूसरे को काटेंगे किसी बिंदु पे, या एक दूसरे के बच्चे समांतर होंगी, या बच्चे एक दूसरे के ऊपर रहेंगे मेरे भाई। तो इसी के आधार पर बच्चे रेखाओं को तीन प्रकार से बांटा गया है। पहली रेखा बच्चे है प्रतिच्छेदी रेखा, कुछ इस प्रकार के मेरे भाई होती है। इसको आपको बच्चे याद रखना है मेरे भाई, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। अब बच्चे देखो इसके बाद समझो आप बच्चे, अब जो दूसरी प्रकार की रेखा मेरे भाई होती है वह क्या है, कहेंगे सर दूसरी रेखा बच्चे आपकी होती है यहां पे समांतर रेखा बच्चे। क्या होगी, कहेंगे सर एक तो हो गई हमारी प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है सर। बच्चे दूसरी प्रकार की आपकी जो रेखा होती है मेरे भाई वह होती है समांतर रेखा। समांतर रेखा यानी बच्चे होती है पैरेलल लाइन। क्या होती है, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन बच्चे, समांतर रेखा मेरे भाई। समांतर रेखा बच्चे डायग्राम कुछ इस प्रकार से मेरे भाई बनेगा। कैसे, देख लो बच्चे, अगर एक रेखा मेरे भाई ये है बच्चे, दूसरी रेखा ये है बच्चे, एक इक्वेशन एक रेखा के बच्चे इक्वेशन जो है मेरे भाई कुछ इस प्रकार से है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। बच्चे दूसरे की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। बच्चे इसमें हम दो दो एरो तीर क्यों खींच दिए बच्चे, इसका मतलब है दोनों समांतर हैं। क्या है बच्चे, दोनों समांतर हैं। अगर मेरे भाई दो रेखाएं समांतर हैं तो समांतर रेखा की बच्चे शर्त होती है, कंडीशन क्या, कहेंगे सर इसकी शर्त मेरे भाई होती है कि जो a1/a2 है बच्चे वह बराबर होता है b1/b2 के। बच्चे ये बराबर नहीं होता आपका c1/c2 के। अगर बच्चे कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं इसका मतलब बच्चे ये रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं मिली हैं। अगर बच्चे कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं मिली हैं इसका मतलब बच्चे ये होगा कि इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे, इसके कोई हल नहीं होंगे बच्चे। कोई हल बच्चे नहीं होंगे इसका मतलब x और y का मान नहीं आएगा, नहीं होगा
बच्चे एक्स और वाई कोई भी मान यहाँ पे नहीं होगा बच्चे सॉल्व करने पर। बच्चे इसी को बोलते हैं बच्चे असंगत है। क्या है? कहेंगे सर असंगत बच्चे हल है इसका। मेरे भाई इसका जो हल है कहेंगे सर असंगत हल है, यानी कि बच्चे आपका इनकंसिस्टेंट हल है बच्चे। क्या है? कहेंगे इनकंसिस्टेंट बच्चे सॉल्यूशन बोलते हैं इसी को, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कहेंगे सर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बच्चे। इसी को मेरे भाई बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, यानी कि असंगत हल। अगर दो रेखाएं मेरे भाई एक दूसरे के समांतर हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या? कहेंगे सर असंगत हल होगा, यानी इसका कोई भी हल नहीं होगा बच्चे। और इसकी कंडीशन क्या है कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, बराबर नहीं होगा बच्चे c1/c2 के। तो मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट जो आपको हम बता रहे हैं मेरे बच्चे, इसको आपको अच्छे समझना है और बच्चे नोट कर लेना है कॉपी में। बच्चे प्रश्नों में इनको हम सॉल्व करते समय लगाएंगे। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई अब इसके बाद हम बात करेंगे बच्चे, एक बच्चे लाइन और सीख लो बच्चे। तीसरे प्रकार की बच्चे रेखा होती है कौन सी? कहेंगे सर समपाती रेखा। तो बच्चे एक तीसरे प्रकार की बच्चे रेखा होती है जिसका नाम है समपाती रेखा बच्चे। इसको हम बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन बच्चे। क्या बोलते हैं? कहेंगे सर को इंसिडेंट लाइन, समपाती रेखा बच्चे। ऐसी दो रेखा मेरे भाई, जब एक रेखा बच्चे दूसरी रेखा के ऊपर से बच्चे गुजरती है, यानी जब एक रेखा मेरे भाई दूसरी रेखा के बच्चे ऊपर से होकर जाती है बच्चे, कुछ इस प्रकार मेरे भाई। अगर एक रेखा बच्चे किसी दूसरी रेखा के ऊपर से बच्चे होकर जाती है तो मेरे भाई इसी को हम बोलते हैं क्या? कहेंगे सर समपाती रेखा बच्चे बोलते हैं। यानी कि बच्चे इसके जो प्रत्येक बिंदु होंगे बच्चे मेरे भाई, इन रेखाओं के प्रत्येक बिंदु आपस में क्या होंगे? कहेंगे सर मिल रहे होंगे। इसके इनफाइनाइट बिंदु बच्चे आपस में कोइंसाइड कर रहे होंगे बच्चे इस प्रकार से। तो मेरे भाई इसकी जो शर्त होती है बच्चे क्या? किसकी सर? समपाती रेखा की शर्त क्या है? तो कहेंगे सर समपाती रेखा की शर्त है कि जो a1/a2 होता है ये बराबर होता है b1/b2 के बच्चे, ये बराबर होता है c1/c2 के। वास्तव मेरे भाई अगर ध्यान से आप देखो बच्चे तो ये दोनों रेखाओं के गुणांक आपस में बच्चे क्या होंगे? कहेंगे सर समानुपाती होते हैं। यानी कि एक रेखा दूसरे कुछ गुना बच्चे होती है, 2 गुना बच्चे, 3 गुना, 4 गुना, 1.5 गुना, कुछ भी मेरे भाई हो सकती है। यानी दो रेखाएं बच्चे हैं, एक को हमने ग्रीन से बच्चे दिखाया है, एक को हमने व्हाइट से दिखाया बच्चे, लाइन को है बच्चे। इन दोनों रेखाओं के अनंत बिंदु यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट आपस में मिल रहे हैं बच्चे आपस में। तो अब बच्चे इसमें क्या कहेंगे? कहेंगे सर इसमें अनंत हल होंगे बच्चे। क्या कहेंगे? कहेंगे सर इसके अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। इसका मतलब बच्चे ये है कि इसमें x और y को अनंत मान निकलेंगे बच्चे। इसका मतलब है कि x और y के अनंत मान आएंगे, अनंत मान बच्चे यहाँ पे आएंगे इसको सॉल्व करने के बाद। अब प्यारे बच्चे यहाँ आपको ध्यान देना है मेरे भाई कि अब अगर बच्चे यहाँ पे हम बात करें कि ये संगत है कि असंगत है, तो बच्चे जिसमें x और y के मान सॉल्व करने पर आते हैं प्यारे बच्चे उसको बोलते हैं संगत है। तो बच्चे इसके भी आप क्या कहेंगे? कहेंगे सर ये संगत है, यानी कि बच्चे ये कंसिस्टेंट है मेरे भाई, कंसिस्टेंट है। तो बच्चे जो संगत होते हैं मेरे भाई उसमें मान निकलते हैं और जो असंगत होते हैं बच्चे उसके मान नहीं निकलते हैं। आप इस प्रकार से मेरे भाई याद रखना। तो बच्चे हमने आपको 3 प्रकार की रेखाएं बताई हैं बच्चे। पहली रेखा बच्चे हमने बताई कि प्रतिच्छेदी रेखा होगी जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर बच्चे देखो ऐसे काटेगी मेरे भाई, उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। इसमें x y के केवल एक मान आएंगे जिसे अद्वितीय हल बच्चे कहते हैं, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, और बच्चे यह संगत होता है। दूसरा हमने आपको बताया बच्चे समांतर रेखा।
ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कभी नहीं मिलती एक दूसरे से हैं, उसे बच्चे समांतर रेखा कहेंगे। और इसके कोई हल नहीं होते बच्चे, इसमें x और y के कोई भी मान सॉल्व करने पर नहीं आते, और इसको मेरे भाई असंगत बोलते हैं। तीसरी रेखा बच्चे हमने आपको बताई, कौन सी कहेंगे सर? तीसरी रेखा मेरे भाई आपकी है समपाती रेखा। ऐसी दो रेखाएं बच्चे जो एक दूसरे को कभी यानी कि बहुत सारे बिंदुओं पर मिलती हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर बच्चे इस प्रकार से देखो होती हैं बच्चे, उसे हम समपाती रेखा बोलते हैं। इनके प्रत्येक बिंदु एक दूसरे को आपस में मिल रहे होते हैं, अनंत बिंदु इसके आपस में मिल रहे होते हैं। तो इस प्रकार बच्चे इसके अनंत हल होते हैं, यानी x और y के इसके अनंत वैल्यू सॉल्व करने पर आती है। अब बच्चे यहां पर इसको बोलते हैं संगत, जिसके मान x y के सॉल्व करने पर निकलते हैं उसको संगत बोलते हैं। जिसके x y के मान सॉल्व करने पर नहीं निकलते बेटा, उसे हम असंगत बोलते हैं। बात क्लियर है? कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई इसके आगे आप बढ़ेंगे दोस्तों, तो एक रैखिक समीकरण युग्म को निम्न दो विधियों द्वारा हल किया जाता है। बच्चे देखो, किसी भी रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधियां हैं। नंबर एक है ग्राफीय विधि, बच्चे दूसरा है बीजगणितीय विधि द्वारा। तो बच्चे किसी भी रैखिक समीकरण को हम लोग दो विधियों से हल करते हैं। कौन कौन से? कहेंगे सर, एक तो बच्चे ग्राफीय विधि है, यानी जिसमें हम ग्राफ बनाकर बच्चे हल करते हैं। और दूसरा विधि क्या है? कहेंगे सर बीजगणितीय विधि है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चे। अब मेरे भाई जो एल्जेब्रिक मेथड इसका है, बीजगणितीय विधि है बच्चे, यह भी दो प्रकार का होता है। बीजगणितीय विधि बच्चे कितने प्रकार की है? कहेंगे सर दो प्रकार की है। कौन कौन सी? तो कहेंगे सर बीजगणितीय विधि में बच्चे पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा बच्चे है विलोपन विधि। तो मेरे भाई यहां पे आपका बच्चे प्रतिस्थापन विधि है, यानी कि कहेंगे सर सब्स्टिट्यूशन मेथड है बच्चे, सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चे। और दूसरा बच्चे होता है आपका क्या? कहेंगे सर विलोपन विधि, यानी कि एलिमिनेशन मेथड बच्चे, एलिमिनेशन मेथड मेरे भाई। तो किसी भी रैखिक समीकरण को आपको हल करने के लिए बच्चे दो विधियां हैं। नंबर एक बच्चे क्या है? कहेंगे सर ग्राफी विधि है, यानी कि ग्राफिकल मेथड बच्चे है। क्या है? कहेंगे सर ग्राफिकल मेथड बच्चे, ग्राफिकल मेथड मेरे भाई है। और दूसरा बच्चे आपका क्या है? कहेंगे सर एल्जेब्रिक मेथड है बच्चे, एल्जेब्रिक मेथड मेरे भाई आपका है, जिसको बच्चे हैं बोलते हैं बीजगणितीय विधि। और बच्चे बीजगणितीय विधि भी आपकी दो प्रकार की है, प्रतिस्थापन और विलोपन। तो मेरे भाई आपकी सिलेबस में ये दो प्रकार की विधियां बच्चे दी गई हैं। वैसे बच्चे पहले के सिलेबस में तीन विधियां थी बच्चे, एक त्रियक गुणन विधि थी, यानी वज्र गुणन विधि बच्चे, जो कि आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दी गई है। अगर आपके पास नई बुक होगी बच्चे तो उसमें उस तीसरी विधि का जिक्र ही नहीं किया गया होगा, और आपके पास पुरानी बुक यदि है तो बच्चे उसमें दिया गया होगा। ठीक है ना? ठीक है सर। तो अब बच्चे हम लोग इन विधियों पर सवाल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और समझेंगे। देखो बच्चे, पहला सवाल बच्चे दिया गया है, P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। देखो बच्चे मेरे भाई, अद्वितीय हल हमने कब बताया बच्चे आपको? कहेंगे सर प्रतिच्छेदी रेखा में। तो बच्चे अद्वितीय हल हमने आपको बताया था किसमें? तो कहेंगे सर प्रतिच्छेदी रेखा में बच्चे हमने आपको क्या बताया था? कहेंगे सर अद्वितीय हल होते हैं, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। अब बच्चे ये बताओ कि प्रतिच्छेदी रेखा की शर्त हमने क्या बताई थी? कहेंगे सर प्रतिच्छेदी रेखा की बच्चे शर्त हमने आपको बताई थी कि a1/a2 जो होता है वह बराबर नहीं होता बेटा b1/b2 के। बोलो हाँ या ना? कहेंगे हाँ सर, अभी आपने बच्चे बताया था। देख लो मेरे भाई, हमने आपको ये बताया है कि जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं बच्चे, उनकी शर्त क्या है कि a1/a2 जो है बराबर नहीं होता बेटा b1/b2 के। बच्चे देख लो मेरे भाई, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है बच्चे। सवाल है 4x + py + 8 = 0। पहला इक्वेशन बच्चे दिया गया है क्या? 4x + py + 8 = 0। तो बच्चे इसकी तुलना कर लो, a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना मेरे भाई, इसकी बच्चे तुलना करोगे आप यहाँ पे, तो बच्चे a1 की वैल्यू आएगी 4, बच्चे b1 की वैल्यू आएगी p, बच्चे c1 की वैल्यू आएगी 8। मेरे भाई सिमिलर अगर आप 2x + 2y + 2 = 0
इसकी तुलना बच्चे करोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो मेरे भाई यहां से a2 की वैल्यू आएगी 2 बच्चे, b2 की वैल्यू आएगी आपकी 2 और बच्चे c2 की वैल्यू मेरे भाई आएगी 2। तो मेरे भाई यहां इन सभी वैल्यू को बच्चे लाके आप डाल दो तो आपका p का मान मेरे भाई निकल जाएगा। तो बच्चे a1 की वैल्यू क्या है, कहेंगे सर 4 है, अपॉन बच्चे a2 की वैल्यू क्या है, कहेंगे सर आपकी 2 है, बराबर बच्चे b1 की वैल्यू क्या है, कहेंगे सर p है, अपॉन बच्चे b2 की वैल्यू क्या है, कहेंगे सर 2 है। तो मेरे भाई यहां 2 से बच्चे 2 आप काट लो मेरे भाई, 2 से 2 बच्चे काट लो, तो यहां से p का मान मेरे भाई कितना आ गया, कहेंगे सर 4 आ गया। तो प्यारे बच्चे देख लो p का मान मेरे भाई आ गया 4। तो बच्चे ये सवाल मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम में कितनों बार बच्चे, कम से कम 10 बार लगातार बच्चे पूछा गया है। हर साल लगभग एक सवाल इस प्रकार का बोर्ड में आपके आता है। तो बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मेरे भाई है, क्या है, कहेंगे सर ये इंपॉर्टेंट सवाल बच्चे है, आपको मेरे भाई इसको अच्छे से नोट कर लो, समझ लो बच्चे। ये जो हमने कॉन्सेप्ट बच्चे आपको बताया था प्रतिच्छेदी रेखा के बच्चे, इसी कॉन्सेप्ट पर बच्चे ये सवाल सॉल्व हुआ है। तो बच्चे जो कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे हैं मेरे भाई, इनको आप अच्छे से नोट करिए, समझिए बच्चे, क्योंकि इसी प्रकार के सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, नोट कर लो बेटा। अगर यहां तक मेरे भाई कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नोट कर लिए भाई। आइए बच्चे, मेरे भाई इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर हमारे, जिसका लिंक जो है बच्चे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं टॉपर्स इंस्टीट्यूट कुंडा बच्चे, तो वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ लिंक। अगर आपको बच्चे डायरेक्ट नहीं मिलता मेरे भाई, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चे मोर पर नीचे क्लिक करेंगे आप, तो वहां से ऑप्शन खुलेगा बच्चे, और वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप इसका पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो बच्चे, कह रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों युग्म पर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बच्चे देखो, अनेक हल होने की हमने आपको कंडीशन बताई है बच्चे। देखो मेरे भाई, अनेक हल हमने आपको कहां बताया है, अनेक हल बच्चे यानी कि अनंत हल बच्चे। मेरे भाई अनेक मतलब बच्चे अनंत हल कहां बताया हमने, तो कहेंगे सर अनंत हल मेरे भाई आपके बताया है आपने कि समपाती रेखा में a1 अपॉन a2 बच्चे जहां बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, बच्चे जहां बराबर होता है c1 अपॉन c2 के। तो मेरे भाई ये आपको हमने कंडीशन बताई है बच्चे, और इसको बताया हमने है समपाती रेखा में। कहां, कहेंगे सर समपाती रेखा में। तो बच्चे दो रेखाएं किस किस प्रकार की हो सकती हैं, तो बच्चे ये तो प्रतिच्छेदी होंगी या समांतर होंगी या फिर जो है आपकी समपाती होंगी। तो बच्चे यहां से मेरे भाई अगर इसको kx प्लस 3y माइनस में k माइनस 3 बच्चे बराबर 0, इसको बच्चे अगर हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से कंपेयर करेंगे मेरे भाई, तो a1 का मान 3 आएगा, b1 का मान 3 आएगा, बच्चे c1 का मान माइनस में बच्चे k माइनस 3 आएगा। ठीक है सर। अब प्यारे दोस्त यहां पे अगर हम 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0 बच्चे यहां से कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना बच्चे करेंगे मेरे भाई, से तुलना यहां भी किए हैं बच्चे। तो मेरे भाई यहां a2 का मान 12 मिलेगा, b2 का मान k मिलेगा, बच्चे c2 का मान माइनस k मिलेगा। अब बच्चे यहां पे कंडीशन आपको ये दिया गया है बच्चे, इस पे वैल्यू डाल देंगे आप, तो a1 यानी कि 3 अपॉन बच्चे a2 यानी कि आपका 12 बराबर मेरे भाई b1 बच्चे आपका 3 दिया है अपॉन b2 मेरे भाई आपका k दिया है। बच्चे तीसरा मेरे भाई लिखो चाहे ना लिखो, कंपेयर करने से भाई यहां से आपका आंसर तो निकल ही आएगा मेरे भाई। देखो बच्चे ये मेरे भाई, अगर आप बच्चे k का मान निकालना चाहते हो तो बच्चे इतने से ही आप कंपेयर कर लो। देखो इतने के लिखकर आप कंपेयर कर लो बच्चे, 3 से 3 कट जाएगा बच्चे,
के का मान मेरे भाई आपका 12 आएगा। क्या आएगा सर? 12 आएगा। तो बच्चे आपका के का मान जो आ गया 12 मेरे भाई, यही आंसर है बच्चे। तो बच्चे 2 को हमने केवल इक्वल करके सॉल्व कर लिया बच्चे, तब भी के का मान आपका 12 निकल आया यहाँ पे। तो देख लो बच्चे, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था आपका ये मेरे भाई। इस प्रकार के सवाल बच्चे आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। ये सारे बच्चे आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बच्चे सवाल हैं। तो बच्चे ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तो इसको भी अच्छे से आप देख लो बेटा, नोट कर लो मेरे भाई। अगर बच्चे यहां तक आपको कोई भी समस्या मेरे भाई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देख लो बच्चे, सिमिलरली मेरे भाई बहुत ही आसान सवाल है। इसी प्रकार से बच्चे आपका प्रश्नावली 3.1 पूरा इसी कॉन्सेप्ट पर बच्चे बेस्ड है, जो हमने आपको अभी समझाया बच्चे, ठीक है ना। आइए बच्चे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और बच्चे एग्जाम्पल को समझते हैं। मेरे भाई कह रहा है कि 2 रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति में इसका ज्यामितीय निरूपण में व्यक्त कीजिए। देखो बच्चे, मेरे भाई अगर ध्यान से बच्चे इसको देखोगे तो पहला इक्वेशन बच्चे दिया गया है x + 2y - 4 = 0 बच्चे, और दूसरा बच्चे इक्वेशन दिया गया है आपको 2x + y + 12 बच्चे -12 सॉरी -12 = 0। अब बच्चे ध्यान दो, यहाँ पे आपको x और y की बच्चे यहाँ पे क्या निकालना है? कहेंगे सर वैल्यू निकालना है बच्चे, इसको ग्राफ बनाना है बच्चे। तो मेरे भाई यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख लो कि x + 2y बराबर बच्चे 4 मेरे भाई, ठीक है सर। अगर बच्चे यहाँ पे आपको x और y के दो मान बच्चे निकालने पड़ेंगे इस तरह से, जैसे आप क्लास 9th बच्चे पढ़े थे, x और y के बच्चे यहाँ दो मान बच्चे कम से कम आप निकाल लो मेरे भाई। तो बच्चे अगर हम x और y के यहाँ पे बच्चे दो मान निकालेंगे तो कुछ इस तरह से बच्चे इसको लिखकर हम सॉल्व करेंगे। देखो बच्चे, इस प्रकार से मेरे भाई इसके x और y के बच्चे आपको दो मान कम से कम मेरे भाई निकाल लेने हैं, ठीक है सर। अगर बच्चे यहाँ x का मान हम 0 डालेंगे बेटा, अगर x का मान अगर यहाँ 0 डाल देंगे मेरे भाई, तब बच्चे जब x बराबर 0 है तो मेरे भाई x 0 डाल दो, 0 + 2y = 4। तो बच्चे y का मान यहाँ से आपका 2 आ जाएगा, यानी x का मान 0 है तो y का मान बच्चे 2 आ जाएगा, ठीक है सर। मेरे भाई जब y का मान आप 0 डाल दोगे बच्चे, जब y का मान आप 0 डाल दोगे, जब y बराबर 0 डालोगे आप, तो मेरे भाई x का मान क्या है? कहेंगे सर x + 2 × 0 = 4, यानी कि x का मान 4 आ गया। तो बच्चे जब y का मान मेरे भाई 0 है तो x का मान बेटा आपका 4 आ जाएगा। तो बच्चे 2 सॉल्यूशन हमने निकाल लिया, 2 हल निकाल लिया। x का मान 0 पर y का मान 2 रख दिए, y का मान 0 डाल दिए बेटा, तो x का मान 4 आ गया। तो बच्चे ऐसे ही आपको 2 हल x और y के अपने से पहले निकाल लेने हैं। क्या कर रहे हैं सर? अपने से बच्चे आपको निकाल लेने हैं। x और y की वैल्यू कुछ भी आप डाल के x y 2 वैल्यू निकाल लो। अब बेटा देखो सेम सिमिलर यहां कहानी करेंगे, 2x + 4y = 12 बच्चे। मेरे भाई यहां पर भी आप x का मान बच्चे एक बार 0 डाल दो बेटा, x का मान मेरे भाई आप 0 डालोगे तो बच्चे y का मान क्या आएगा? 4 × 3 = 12, 3 आएगा मेरे भाई। और बच्चे x का मान अगर बच्चे y का 0 डालोगे तो x का मान 2 × 6 = 12 यानी 6 आएगा। देखो बच्चे हमने निकाल दिया। अब अगर आपको समस्या है बच्चे, देखो लिख देते हैं फिर से एक बार मेरे भाई। जब x का मान बच्चे हमने 0 डाला, देखो बेटा तो आएगा 2 × 0 + 4y = 12, यानी कि बच्चे 0 + 4y = 12। तो बच्चे आएगा ये कितना? कहेंगे सर 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12 मेरे भाई। तो y का मान 3 आ गया, ठीक है सर। 0 डाल के 3 आ गया y का मान। अब बच्चे जब y का मान हम 0 डालेंगे, जब y का मान 0 डालेंगे तो बच्चे आएगा कितना? कहेंगे सर 2x + 4 × 0 = 12। बच्चे 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12 मेरे भाई। तो x का मान बच्चे 6 आ गया। तो x का मान बच्चे 0 है तो y का मान 3 आया, y का मान 0 बच्चे तो x का मान 6 आ गया। देख लो बच्चे ये दो सॉल्यूशन मेरे भाई हमने निकाल दिए। अब इसके बाद क्या करना है? देखो बच्चे इसके बाद मेरे भाई करना क्या है, देखो अब बच्चे हम बनाएंगे ग्राफ इसका। अब मेरे भाई ये हमारा रहा y अक्ष बच्चे, ये रहा हमारा x अक्ष। तो सबसे पहले बच्चे आपको x और y के दो सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है सर, निकाल लिए।
बच्चे ये x है मेरे भाई, ये आपका y है बच्चे, ये आपका क्या है कहेंगे सर y डैश है मेरे भाई, और ये आपका x डैश है। ठीक है सर। अब मेरे दोस्त आपको ये पॉइंट प्लॉट करने हैं नंबर लाइन पे संख्या रेखा पर। बच्चे x का मान 0 है तो y का मान 2 है बच्चे। तो मेरे भाई जब x का मान 0 है यानी x पे नहीं चले बच्चे, तो y का मान 2 है, 1 2 बच्चे। तो ये बिंदु आ गया 0,2। अगला पॉइंट, अगला बिंदु बच्चे है x का मान 4 y का मान 0, यानी x पे 4 चल रहा है बच्चे, यानी कि 1 2 3 4 बच्चे। x का मान 4 y का मान 0 बेटा। इन दोनों बिंदु को बच्चे मिलाएंगे तो एक रेखा बन के आएगी, और मेरे भाई यह रेखा जो बनेगी यही रेखा बच्चे इस बिंदु को आपकी प्रदर्शित करेगी बच्चे। देखो मेरे भाई यह हमारी बच्चे एक रेखा है बच्चे, और यह रेखा कौन सी है कहेंगे सर यही रेखा है बच्चे जो हमारे इस बिंदु बच्चे किसको, तो कहेंगे सर इस बिंदु को प्रदर्शित कर रही है बच्चे। देखो ये मेरे भाई आपकी ये रेखा हो गई बच्चे, जिसकी रेखा क्या है कहेंगे सर x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 बच्चे। ठीक है सर। अब मेरे भाई एक रेखा और आपकी है जिसमें x 0 है y 3 है बच्चे, तो ये 0,3 बच्चे, ये मेरे भाई आपका क्या हो कहेंगे सर 0,3 बच्चे, ये बिंदु हो जाएगा बच्चे। x 6 है y 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 मेरे भाई, ये बच्चे क्या है कहेंगे सर 6,0 है बच्चे। अब मेरे भाई ये जो है इसका ग्राफीय निरूपण बच्चे देखो बन गया मेरे भाई। ये रेखा दूसरी है बच्चे, कुछ इस प्रकार से निकल जाएगी। देखो बच्चे ये बच्चे, तो मेरे भाई ये रेखा क्या है कहेंगे सर आ गई आपकी 2x प्लस मेरे भाई कौन सी कहेंगे सर 2x प्लस 4y माइनस 12, 4y माइनस 12 बराबर 0। देख लो मेरे भाई ये हमने आपका क्या किया, तो कहेंगे सर इसको आपको ज्यामितीय रूप में निरूपित करना है। तो बच्चे इन दोनों रेखाओं को हमने ज्यामितीय रूप में इस प्रकार से बच्चे निरूपित कर दिया है। देख लो बच्चे ये दोनों रेखाएं इस प्रकार से आगे जाएंगी। तो बच्चे ये मेरे भाई एक टाइप का आपका सवाल है बच्चे जो ग्राफ में बनाने को आपको आता है। तो बच्चे इस प्रकार के सवालों को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बच्चे x y के दो मान इस प्रकार से आप निकाल लेंगे, कुछ भी मान रख के बेटा। देखो ध्यान देना मेरे भाई कि दोनों जो वैल्यू आपकी x y की आती हैं आसपास रहें, जिससे ग्राफ बहुत बड़ा बच्चे ना बने मेरे भाई। जैसे मान लो एक वैल्यू आपने x की 2 निकाला बच्चे, दूसरी 1000 निकाल दिया, तो बेटा आप क्या 2 से 2000 तक लिखोगे क्या, कहेंगे नहीं सर बहुत लंबा हो जाएगा। तो बेटा थोड़ा बहुत दिमाग लगाना लिखते समय मेरे भाई, वैल्यू की बहुत आसपास की बच्चों वैल्यू लिखना, जिससे ये दोनों वैल्यू पास पास की रहेंगी। तो बच्चे ग्राफ ये छोटा सा मेरे भाई प्यारा सा बनेगा आपका। और बच्चे इसके ग्राफ वैल्यू लिखने के बाद आपको इन पॉइंट को संख्या रेखा पर बच्चे प्लॉट करना है, उसके बाद इसको आराम से लाइन बनाएंगे बच्चे, बढ़िया सा ग्राफ बन के मेरे भाई आपका आ जाएगा। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई इसके बाद की बात करेंगे बच्चे। देखो बच्चे हमने ग्राफ पर क्वेश्चन कर लिया, हमने स्ट्रेट लाइन पर क्वेश्चन कर लिया। अब प्यारे बच्चे अगला सवाल हमारा है, कह रहा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। अब देखो बच्चे प्रतिस्थापन विधि के बच्चे सवालों को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चे प्रतिस्थापन क्या करेंगे बच्चे, एक इक्वेशन दिया है हमारा 7x माइनस 15y बच्चे बराबर 2, इक्वेशन नंबर 1 मेरे भाई। दूसरा इक्वेशन बच्चे दिया है x प्लस 2y बराबर 3, इक्वेशन नंबर बच्चे दिया है 2। अब मेरे भाई देखो प्रतिस्थापन बच्चे क्या करेंगे सर, प्रतिस्थापन बच्चे प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं कि एक इक्वेशन से x या y का मान निकालकर दूसरी इक्वेशन बच्चे रखते हैं। देखो बेटा पहले इतना समझो मेरे भाई। तो बच्चे अगर यहां से हम समीकरण 2 से बच्चे मेरे भाई समीकरण 2 से बच्चे अगर बच्चे x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा सर, x बराबर आएगा आपका 3 माइनस 2y बच्चे। देखो 2y मेरे भाई उधर गया तो आ गया 3 माइनस 2y। तो बच्चे समीकरण 2 से हमने x का मान निकाल लिया। अब लिखेंगे बच्चे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण
बच्चे इसको इक्वेशन नंबर आप 3 मान लो चाहे तो। समीकरण यानी कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो बेटा अब x का मान अगर समीकरण 1 में रखेंगे हम तो आएगा 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2। अब बच्चे यहां से गुणा करेंगे 7 से, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, माइनस 7 दूनी 14y बराबर माइनस का 15y बराबर का 2। अब बेटा ये जो 21 है मेरे भाई, इसको बेटा उधर ले जाओ तो आएगा माइनस 15 माइनस 14 बच्चे माइनस का 29y बराबर बच्चे 2 माइनस 21 हो गया। तो अब बच्चे ये आपका आ गया माइनस का 29y माइनस का 29y बच्चे बराबर का माइनस का 19 मेरे भाई। तो बच्चे अब माइनस से मेरे भाई माइनस काटेंगे, बच्चे कलर चेंज कर लेते हैं पहले। तो बच्चे यहाँ अगर आप माइनस से माइनस मेरे भाई काटेंगे तो आएगा y बराबर 19/29 बेटा। क्या आ गया? 19/29 बच्चे y का मान मेरे भाई आ गया। देख लो बच्चे प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, तो बच्चे प्रतिस्थापन विधि में करना क्या है आपको बेटा, बहुत सिंपल सा मेथड है मेरे भाई। एक इक्वेशन से आप x या y का मान बच्चे निकाल लो, उसको दूसरी में लाके रख दो बच्चे। इतना करोगे मेरे भाई तो आपका एक मान आपका आराम से निकल आएगा। अब देखो बच्चे जो y का मान मेरे भाई आया है, लिखेंगे अब y का मान समीकरण बच्चे 1 2 3 चाहे जहां रख दो बच्चे, आपका x का मान आराम से अब निकल आएगा। तो बच्चे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर बच्चे, रखने पर, तो बच्चे y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो आएगा x बराबर 3 माइनस 2 इंटू बच्चे y का मान है 19/29 बच्चे। मेरे भाई x बराबर आ गया 3 माइनस 19 दूनी 38 बच्चे, 38/29। बच्चे आ गया x बराबर 3 9 27 का 7 बच्चे कैरी 2, 3 दूनी 6 2 8 बच्चे 87 माइनस 38/29 बेटा। अब यहां से x का मान मेरे भाई आ गया, जो 7 में से 8 बच्चे घटाएंगे, घटेगा नहीं मेरे भाई, तो 7 बच्चे 17 लेंगे, कैरी लेंगे, हासिल लेंगे। 17 में से 8 गया बच्चे, आएगा कितना, कहेंगे सर आएगा मेरे भाई 9 बच्चे। यहां बचा 7, 7 में से 3 गया बच्चे, बचा हमारा 4 मेरे भाई, 49/29 बेटा। कितना आ गया? 49 बटे मेरे भाई 29। और बच्चे ये आपका x का मेरे भाई मान आ गया। बच्चे घटा के फिर से देख लो बच्चे, 17 में से 8 गया बच्चे 9 बच्चे, 7 में से 3 गया 4, 49/29 बच्चे x का मान है। y का मान बच्चे 19/29 आ गया मेरे भाई। यह जो है आपके इस प्रश्न का बच्चे जवाब है। तो बच्चे अतः, बच्चे लास्ट में लिखेंगे अतः x बराबर 49/29 कामा y बराबर बच्चे आ गया 19/29। कितना कहेंगे सर? 19/29 मेरे भाई। तो y का मान बच्चे आपका प्यारे दोस्त आ गया कितना, कहेंगे सर 19/29 बच्चे मेरे भाई। यही मेरे भाई आपका क्या है, कहेंगे सर आंसर है। तो बच्चे देख लो प्रतिस्थापन विधि बच्चे कैसे लगाएंगे, तो एक बार समझ लो मेरे भाई। 2 इक्वेशन आपको दी जाएगी, उसमें से किसी एक इक्वेशन से आप x या y का मान निकाल कर बच्चे दूसरे इक्वेशन में डाल दो, उसको आप हल करोगे तो x या y का एक मान आपका निकल आएगा। बच्चे जो मान आया है उसको आप इक्वेशन 1 2 3 चाहे जिसमें डाल दो बच्चे, दूसरा मान भी आपका निकल आएगा बच्चे। इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। देख लो बच्चे, अब मेरे भाई अगला सवाल आपका है, कह रहा है विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म को संभव यदि हल संभव है तो ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे मेरे भाई यहां पे दोस्त आपको ध्यान देना है, विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है बच्चे। अगर इसका हल संभव है तो आपको बच्चे यहां पे हल करके दिखाना है मेरे भाई। देखो अगर बच्चे इस इक्वेशन पहली जो आपकी है 2x प्लस 3y बच्चे बराबर 8 दिया है बच्चे। यहाँ a1 की वैल्यू क्या है, तो बच्चे अगर मेरे भाई इसको हम इधर लाएंगे बच्चे LHS में -8 बराबर 0 हो जाएगा बच्चे। अगर इसकी कंपेयर करेंगे बच्चे, इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन किससे कहेंगे सर, a1x प्लस b1y बच्चे। a1x मेरे भाई क्या कहेंगे सर, a1x
प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से बच्चे तुलना करो आप बेटा। सबसे पहले संभव है कि नहीं बच्चे, देखो इसमें लिखा है अगर संभव है तब निकालो बच्चे, सभी संभव मान ज्ञात कीजिए। अब मेरे भाई देखो अगर कंपेयर करेंगे तो बच्चे तो a1 का मान आपका 2 आएगा बच्चे, b1 का मान आपका 3 आएगा बच्चे, c1 का मान मेरे भाई आपका -8 आएगा। अब देखो बच्चे मेरे भाई दूसरी इक्वेशन क्या है, कहेंगे सर 4x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0 बच्चे। अगर यहां बच्चे इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा, तो कहेंगे सर इससे तुलना करने के बाद आपका a2 का मान बच्चे 4 आएगा, b2 का मान मेरे भाई 6 आएगा और c2 का मान बच्चे आपका -7 आएगा। अब बच्चे देखो a1 अपॉन a2 बच्चे निकाल लो, क्या आएगा, कहेंगे सर ये आएगा आपका बच्चे कितना, कहेंगे सर 2/4 बच्चे। इसको काटेंगे मेरे भाई तो आएगा 1/2, कितना आएगा सर 1/2। अगर बच्चे यहाँ b1 अपॉन b2 निकालेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा, कहेंगे सर b1 का मान आपका 3 है, b2 का मान बच्चे 6 है, तो b काटेंगे बच्चे तो 1/2 ही मेरे भाई आएगा। यानी a1 अपॉन a2 जो है बराबर है बच्चे b1 अपॉन b2 के। अगर मेरे भाई यहाँ c1 अपॉन c2 भी निकाल लें तो कहेंगे सर c1 अपॉन c2 निकालेंगे बच्चे तो आपका आएगा कितना, कहेंगे सर -8/-7 के बच्चे, माइनस से माइनस काटेंगे तो आएगा c1 अपॉन c2 आपका कितना, कहेंगे सर 8/7 बच्चे। अगर ध्यान से इसको देखो चूंकि लिखेंगे आप कि a1 अपॉन a2 जो है बच्चे बराबर है b1 अपॉन b2 के, और बच्चे ये नहीं बराबर है मेरे भाई c1 अपॉन c2 के। अगर बच्चे ये कंडीशन कब आती है बच्चे, देखो मेरे भाई ऐसी कंडीशन हमने आपको कब बताई है, देखो बच्चे हमने ऐसी कंडीशन आपको बच्चे कब बताई है, तो कहेंगे सर जब समांतर रेखा होती है बच्चे, जब कोई समांतर रेखा होती है तो ऐसी कंडीशन बच्चे आपकी आती है और उसका कोई बच्चे हल नहीं होता है, उसके बच्चे क्या होंगे, कहेंगे सर उसके कोई हल नहीं होगा, यानी बच्चे वह रेखा कैसी होगी, कहेंगे सर असंगत हल से होंगे मेरे भाई, इसके कोई हल नहीं होंगे। तो इसको बच्चे आप सॉल्व करके बिल्कुल परेशान मत होइए बेटा, इसके कोई हल नहीं आएंगे, ये सॉल्व ही नहीं होगा बच्चे। तो लिखेंगे बच्चे मेरे भाई यह एक समांतर रेखा है, यह एक समांतर रेखा है बच्चे, यह एक समांतर रेखा है, इसलिए बच्चे लिखेंगे इसलिए इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे बच्चे। तो मेरे भाई सबसे पहले बच्चे इसमें हिंट दिया संभव मान को आपको निकालना है बच्चे, तो बच्चे यहाँ कोई मान संभव है ही नहीं बच्चे, यहाँ कोई मान संभव है ही नहीं, इसलिए इसका कोई मान बच्चे इस प्रश्न का नहीं आएगा और ये सॉल्व भी नहीं होगा बच्चे। मेरे भाई एक सवाल हम लोग बच्चे करेंगे विलोपन विधि का। देखो बच्चे एक प्रश्न बच्चे हम लोग खुद से लिख रहे हैं मेरे भाई, x इक्वेशन दिया है, x प्लस वाई बच्चे दिया है आपको, मान लो बच्चे 8 दिया है इक्वेशन 1 मेरे भाई, और एक इक्वेशन दिया है x माइनस वाई बच्चे कितना दिया है, कहेंगे सर 4 दिया है बच्चे, इक्वेशन 2 दिया है। अब मेरे दोस्त यहाँ पे आपको इसको विलोपन विधि से बच्चे हल करना है। क्या करेंगे सर, कह रहा है कि विलोपन विधि से बच्चे हल कीजिए मेरे भाई। देखो बच्चे विलोपन विधि लगाने के लिए बच्चे सबसे पहले बच्चे हम x या y के एक गुणांक को बच्चे बराबर करते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे बच्चे तो x और y के गुणांक बच्चे पहले से बराबर हैं। अगर बच्चे बराबर नहीं है मेरे भाई तो हम लोग बराबर करेंगे अपने से। अब देखो बच्चे अगर यहाँ बराबर हैं तो हम लोग एक समीकरण को जोड़ देंगे या घटा देंगे बच्चे, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 बच्चे। अगर दोनों को मेरे भाई हम जोड़ दें तो आएगा x प्लस वाई बराबर 8 बच्चे, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। इसको बच्चे जोड़ेंगे मेरे भाई तो क्या होगा, कहेंगे सर जोड़ने पे आपका y से y बच्चे कैंसिल हो जाएगा और x प्लस x बच्चे 2x बराबर 8 4 12 आएगा, यानी कि x बराबर मेरे भाई आपका 2 6 12 6 आ गया। तो बच्चे x का मान क्या आ गया, कहेंगे सर 6 आ गया। अब बच्चे x के इस मान को समीकरण 1 या 2 में कहीं भी आप रख दो, y का मान निकाल लो। तो बच्चे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में
रखने पर। तो बच्चे अगर x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे मेरे भाई तो क्या आएगा, कहेंगे सर आएगा x प्लस वाई बराबर बच्चे 8 दिया गया है। तो बच्चे x का मान 6 है तो लिखेंगे 6 प्लस वाई बराबर बच्चे 8 है, यानी कि y का मान यहाँ से आएगा 8 माइनस 6। तो बच्चे y का मान आ गया 2। तो बच्चे यहाँ से आपका x का मान आ गया 6, y का मान आ गया 2। तो बच्चे आपका आंसर हो गया अतः x बराबर 6 कामा y बराबर 2। बच्चे आपके इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर है। क्या है सर, आंसर है। तो बच्चे देखो विलोपन विधि मेरे भाई क्या है, तो कहेंगे सर बच्चे विलोपन विधि में आपको दो इक्वेशन पहले दिए गए हैं, उनमें से बच्चे x और y के एक नंबर के गुणांक बच्चे बराबर कर लें कोफिशिएंट को। बच्चे यहाँ x और y दोनों गुणांक 1 1 पहले से था, तो बच्चे हमने सीधे इक्वेशन को जोड़ दिया, या बच्चे घटा लेंगे। अब बच्चे जोड़ेंगे कब, घटाएंगे कब बच्चे, जब मेरे भाई यहाँ पे x और y दोनों के साइन बच्चे सेम रहेंगे तो बच्चे घटाएंगे, विपरीत रहेंगे बच्चे जोड़ेंगे मेरे भाई। तो यहाँ जोड़ दिए बच्चे, अपोजिट साइन थे, प्लस माइनस कट गए बच्चे, और x का मेरे भाई मान निकल आया। बच्चे x का मान निकालने के बाद बच्चे y के मान के लिए आप इक्वेशन 1 या 2 में कहीं रख दो x का मान, तो आपका निकल आएगा। बच्चे इसे बोलते हैं मेरे भाई हम विलोपन विधि। तो बच्चे मेरे भाई आज की क्लास में हमने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बच्चे अच्छे से समझा दिया, डिटेल में क्या होता है बच्चे, और इस चैप्टर में कितने प्रकार के सवाल बच्चे अभी आएंगे हमने बता दिया। अब बच्चे कुछ और प्रकार के सवाल हैं बच्चे, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चे आगे करेंगे सॉल्व। अब बच्चे मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि बच्चे आपने जो है सारे कॉन्सेप्ट बच्चे डिटेल में समझ लिए होंगे। देखो बच्चे प्रॉब्लम तो इतने ही प्रकार के बनेंगे आपके, लेकिन बच्चे अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, लैंग्वेज आपकी लिखी रहेगी बच्चे, उसको आप इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। तो बच्चे उन प्रकार के सवाल भी को हम अगली क्लास में आपको सॉल्व कराएंगे बच्चे। तब तक के लिए बच्चे इसको आप कॉन्सेप्ट को नोट करिए, समझिए। अगर बच्चे इन सवालों में आपको कहीं भी कोई भी बच्चे समस्या है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिएगा बेटा, अगली क्लास में उसको हम आपको सॉल्व करके बच्चे दोबारा से समझा देंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय मेरे भाई, जय हिंद दोस्तों।